क्लास में हम लोगों ने यह जाना था कि धातुओं को प्रोसेस है, जैसे अयस्क से अगर आपको धातु प्राप्त करना है तो उसके लिए कितने प्रोसेस बताए गए हैं? 4 प्रोसेस है। सबसे पहले आप करते हैं सांद्रण। उसका क्या करते हैं भाई? सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उसके बाद ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है? फिर उसका निष्कर्षण किया जाता है और उसके बाद उसका शोधन किया जाता है ना। तो आपने जाना कि अयस्क को फर्स्ट ऑफ ऑल सांद्रण का मतलब है कि उसमें से अशुद्धियों को क्या किया जाता है? अलग। उसके बाद अगर अशुद्धि अलग हो जाए तो उसे भर्जन या निस्तापन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। अगर आप ऑक्साइड में भी बदल दिए हैं तो उसे अब धातु कैसे प्राप्त करें? तो आपने समझा था कि धातु प्राप्त करने के 3 प्रोसेस है। अगर निष्कर्षण करना है, अगर कोई धातु का ऑक्साइड है, अगर धातु का कोई ऑक्साइड है तो उससे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं धातु, तो उसको 3 प्रोसेस है। कहेगो? एक ऊष्मा द्वारा अवकरण। क्या है भाई? ऊष्मा द्वारा अवकरण है। दूसरा है रासायनिक अवकरण। क्या है? रासायनिक अवकरण। तीसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा। वैद्युत अपघटन द्वारा ना। तो अभी फिलहाल में हम इन 2 चीजों को समझ लेते हैं। आपने समझा होगा कि ऊष्मा द्वारा अवकरण कैसे होता है। अब ऊष्मा द्वारा अवकरण कैसे होता है, हालांकि हमें पढ़ना है एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं। देखो ऊष्मा द्वारा अवकरण कैसे होता है, आपको बताए गए हैं कि क्या होता है कि क्रियाशीलता जो श्रेणी होती है उसमें जो ऊपर के जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो साफ खत्म है। खत्म का मतलब क्या? माने कम क्रियाशील है, बहुत कम। और जो बीच में है वो ज्यादा ना अधिक क्रियाशील है ना कम क्रियाशील है, माने उनका क्रियाशीलता क्या है? मध्यम है। तो जो सबसे कम क्रियाशील है, जो सबसे कम क्रियाशील है, उनको अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको सिर्फ क्या करते हैं? उसके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। माने सबसे कम क्रियाशील धातुओं को सिर्फ गर्म करने से, अगर कोई सबसे कम क्रियाशील है तो उसके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा क्या? धातु। लेकिन जो मध्यम में है, जिसकी क्रियाशीलता मध्यम है, उसको कैसे प्राप्त करें? और जब भी प्राप्त करेंगे तो ऑक्साइड से ही प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि प्रोसेस में क्या है, पहले सांद्रण कर देंगे, फिर उसको किस में? ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद ही हम धातु को प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर वह कम क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता कम है, तो सिर्फ उसके ऑक्साइड को गर्म जैसे कीजिएगा आपको धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाई जिसका क्रियाशीलता मध्यम है उसके लिए क्या है? तो जिसकी क्रियाशीलता मध्यम है उसके लिए अपनाते हैं रासायनिक अवकरण। तो इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं, रासायनिक अवकरण पर, कि रासायनिक अवकरण आखिर होता कैसे है। तो रासायनिक अवकरण के 2 प्रोसेस है। कहेगो? एक कार्बन द्वारा अवकरण। पहला प्रोसेस क्या है? कार्बन द्वारा अवकरण। और एक है एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण। एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण। अगर हम कार्बन की बात करें और आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अवकरण किस प्रकार के धातु को किया जाता है, जिसकी क्रियाशीलता क्या हो? मध्यम हो। जिसकी क्रियाशीलता जो है मध्यम है, ना ज्यादा क्रियाशील है ना कम क्रियाशील है, तो मध्यम क्रियाशील धातुओं का अवकरण करते हैं कौन विधि से? रासायनिक अवकरण विधि। अब हम बात करते हैं भाई कोयला द्वारा अवकरण कैसे, कोयला द्वारा अवकरण कहिए या कार्बन द्वारा अवकरण कैसे किया जाता है। तो कार्बन द्वारा अवकरण करने के लिए सबसे पहले धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ क्या करते हैं? मिला देते हैं। इस प्रोसेस में, यह जो प्रोसेस है इसमें धातु के ऑक्साइड को, किसको? धातु के ऑक्साइड को किसके साथ मिलाते हैं? कोक या कोयला के साथ मिला देते हैं। कोक या कोयला के साथ मिलाकर इसे भट्ठी में, किसमें? भट्ठी में, वो भी हवा की उपस्थिति में
काथी की उपस्थिति, हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। भट्टी में क्या करते हैं, बहुत गर्म करते हैं, और जैसे ही भट्टी में गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, ये जैसे गर्म कीजिएगा तो मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि इस धातु के ऑक्साइड को धातु में बदल देता है, माने उसको अवकृत कर देता है। हालांकि कोयला या कोक के पास खुद यह क्षमता है कि वह धातु के ऑक्साइड को बदल सकता है धातु के रूप में। इस प्रकार से धातुओं के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेने की क्रिया कहलाती है क्या, प्रगलन। क्या कहलाती है, माने कोक या कोयला जब इसे अवकृत करेगा, कोक या कोयला, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको अवकृत करेगा ही, और कोक या कोयला भी इसे अवकृत करेगा। तो कोक या कोयला जब अवकृत करेगा तो इस क्रिया को कहते हैं प्रगलन। ठीक है, लेकिन अभी भी चर्चा हमारा क्या है, एल्युमिनियम का। ये तो हुआ कार्बन द्वारा अवकरण कैसे होता है, अब एल्युमिनियम द्वारा कैसे होता है, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आइए समझते हैं। अगर आपको एल्युमिनियम द्वारा अवकरण करना है तब क्या किया जाए। देखो, कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं, धातु के ऑक्साइड जैसे आप देखते नहीं है कि कहीं पे अभी हाल फिलहाल में पूजा उजा चढ़ा है तो कोई खीर भोजन से मान जाता है और कहीं पे बलि दिया जाता है, होता है कि नहीं। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं पूजा पाठ का, कहीं बतासा लुटाया जाता है तो कहीं बर्फी, कहीं पे लड्डू बांटा जाता है कि नहीं। सबका प्रोसेस क्या है, अलग अलग। तो अब बात है कि अगर किसी धातु की क्रियाशीलता मध्यम है तो आपने कहा कि भाई कार्बन के साथ उसको कोयला या कोक मिलाकर हो सकता है, लेकिन कुछ धातु ऐसा है ना कि जैसे कोक या कोयला को मिलाइएगा और गर्म कीजिएगा तो फेंकना चाहिए धातु तो बना देगा धातु का कार्बाइड। क्या कर देता है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसे कोक या कोयला के साथ मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो वे कार्बाइड में बदल जाती है। तो जैसे जब कार्बाइड में बदल जाएगी तो धातु मिलेगा कहाँ, तो और जटिल हो गया। आप क्या किए कि आप इस ताक में है कि भाई धातु का ऑक्साइड है, इसको अवकृत करके धातु प्राप्त कर ले। लेकिन जैसे ही कुछ धातु ऐसी हैं जिसके ऑक्साइड को जैसे ही कोयला या कोक के साथ मिलाइएगा और गर्म कीजिएगा तब मिलना चाहिए धातु, तब मिल जाएगा धातु का कार्बाइड। इसलिए कुछ धातुओं को कार्बन द्वारा अर्थात कोक या कोयला द्वारा अवकृत नहीं किया जाता है। उसको अवकृत करने के लिए किसका उपयोग होता है, एल्युमिनियम का उपयोग होता है। अब एल्युमिनियम का उपयोग देखो, एल्युमिनियम का उपयोग होता है, इसके प्रोसेस को समझते हैं। जैसे क्रोमियम का अगर ऑक्साइड है, अगर क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड, ये साफ बात है कि क्रोमियम का ऑक्साइड है तो उसे क्रोमियम ही प्राप्त होगा। तो क्रोमियम को एल्युमिनियम विधि से, एल्युमिनियम द्वारा अवकरण विधि से कैसे प्राप्त करें, यह हम समझने जा रहे हैं। करना यह होता है कि Cr2O3 जो क्रोमियम का ऑक्साइड है इसके साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाता है। क्या करते हैं, माने Cr2O3 जो जो ऑक्साइड है इसके साथ जो है एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाता है, और ये पूरा जो चूर्ण है इसको क्रूसिबल में ले लिया जाता है। क्रूसिबल एक प्रकार का क्या है, पात्र है। किस में ले लिया आप, क्रूसिबल, इसका नाम हो जाएगा क्रूसिबल। आप क्या किए कि इसको क्रूसिबल में ले लिए, किसको, Cr2O3 और एल्युमिनियम के मिश्रण को, माने ये जो चूर्ण के रूप है इसके मिश्रण को ले लिए। अब इसके ऊपर क्या किए आप कि मैग्नीशियम के चूर्ण, मैग्नीशियम के चूर्ण और BaO2 का चूर्ण जो है आपने रख दिया, इसके ऊपर छीट दिए। जैसे मसाला नहीं छीटा जाता है, जैसे आप छोला उला खाते हैं तो उसके ऊपर मसाला छीटते हैं ना, तो इस पर मसाला मारा गया काथी का, मैग्नीशियम और BaO2 का, बेरियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का और BaO2 का मसाला मार दिया गया। ठीक है, तो ये मसाला जानते हो क्या करता है, जैसे ही मैग्नीशियम और BaO2 को मसाला को इस पर डालेंगे, चूर्ण को डालेंगे, एक काफी ज्वलनशील होता है, इसमें तुरंत आग लगता है। किसमें, इस मैग्नीशियम और BaO2 में, इसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये तो चूर्ण आपने छीट दिया इसके ऊपर, अब क्या होगा कि एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, रिबन, जैसे केस में बांधने वाला रिबन होता है ना,
वैसे ही एक रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम का रिबन, और यहाँ पे लगाते हैं आग। यहाँ पे आग लगा दिया गया, और आग लगाने के बाद ये धीरे धीरे आग बढ़ेगा ना, यहाँ तक जाएगा। जैसे देखिएगा तो पटाखा देखे हो कभी? अरे बम हो, बिरिया बम, नगिनिया बम देखे हो ना? तो उसमें देखिएगा वो टोटी निकला होता है, निकला होता है ना। वही इसलिए कि जैसे बारिएगा ना तो उतना देर छुरछुराता है, माने होता है ना, और उसके बाद विस्फोट करता है। अगर वो नहीं रहे तो तुरंत विस्फोट कर जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए एक मैग्नीशियम का रिबन उसे टोटी की तरह लगा दिया गया, कहला कि विस्फोट तुरंत ना हो। तो अब क्या हुआ कि मैग्नीशियम के रिबन में से यह आग पकड़ लिया और धीरे धीरे आग यहाँ पहुंच गया, मैग्नीशियम और बेरियम ऑक्साइड तक पहुंच गया। अब जैसे पहुंचा एकदम धड़धड़ा के आग लगा, पूरा एकदम आग लग गया। और जब आग लग गया तो बहुत भारी मात्रा में उसे क्या निकला? उष्मा निकला, भारी मात्रा में उष्मा निकला। और भारी मात्रा में उष्मा निकलने के बाद यह क्या हुआ कि Cr2O3 जो है इसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया? अवकृत कर दिया और क्रोमियम में बदल दिया। इस प्रकार से जो मैंने धातु प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको हम एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक विधि इसलिए कहते हैं कि यह घटना किसके द्वारा होता है? एल्युमिनियम के द्वारा होता है। यही इसका प्रोसेस था। आशा करता हूँ कि आप बात को समझोगे, और इसके बाद जो है मैं समझाऊंगा वैद्युत अपघटन द्वारा